हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास क्वेश्चन में मैट्रिक्स होगा, हम उसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो हम शो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स प्लस प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे, इसकी एडिशन को फाइंड करेंगे। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2। उसके बाद बच्चों हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 6 6 6 -2। हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 3 3 एंड -1। हमने इंट्रोडक्शन में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर हम उसको एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रहेगा। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 3 5 1 -1 माइनस ए ट्रांसपोज 3 1 5 -1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 - 3 0, 5 - 1 4, -1 -5 -4, -1 + 1 0। फिर हम फाइंड करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 0 4 -4 0। हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे, 0/2 0, 4/2 2, -4/2 -2 एंड 0। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था एनी स्केयर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसे हम क्या लिखेंगे, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अब हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम शो करेंगे कि कोई जो मैट्रिक्स ए होगा उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, नाउ हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा। अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स था हमारे पास 3 3 3 -1, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक क्या था 0 2 -2 0, 0 2 -2 एंड 0। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 + -2 1, -1 + 0 -1। दिस इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। बच्चों लास्ट में चेक करो, हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम फाइंड किया, वो किसके इक्वल आ गया हमारा, ए मैट्रिक्स के इक्वल। इसका मतलब कोई भी ए मैट्रिक्स होगा, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए होगा, उसे हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। हैंस लास्ट में क्या लिखेंगे, सो ए इज एक्सप्रेस्ड as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। बच्चों ये मैट्रिक्स हमारे पास है 3 ऑर्डर का, ये आपको एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करेंगे। 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 3, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। अब हम इसका सम फाइंड करेंगे, 6 + 6 12, -2 -2 -4, 2 + 2 4, -2 -2 -4
3 प्लस 3 6 -1 -1 -2 4 -2 सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे 6। उसके बाद बच्चों हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, सभी क्वेश्चन में सेम, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगा, 12/2 6 -4/2 2, हाफ करेंगे सभी एलिमेंट्स का, -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। हम A माइनस A ट्रांसपोज को हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स। बच्चों चेक करो, इसमें जो हमारा A मैट्रिक्स है और A ट्रांसपोज की वैल्यू सेम है। ठीक है ना, इसका मतलब हर एक एलिमेंट सेम है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा, 0 0। ठीक है, 0 0 0 विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी फाइंड किया और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया। अब हम लिखेंगे नाउ 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज का जो टोटल होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा था, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो था हमारे पास 0 0 0। स्टूडेंट्स जब हम इसका टोटल फाइंड करेंगे, 6 + 0 6 -2 + 0 सभी एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास, जब हम सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये A मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर A इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, 3 3 -1 रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया। उसके बाद A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, A मैट्रिक्स में हम A ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 ट्रांसपोज -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। अब हम इसका सम फाइंड करेंगे। सम क्या आएगा, 3 + 3 6 3 -2 1 -1 -4 -5 -2 + 3 1 2 -2 -4 1 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4 2 + 2 4। तो अब हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। 1 -4 -4 -5 -4 4। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हर एक एलिमेंट को तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा आएगा, तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। 6 का हाफ 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 एंड -2 उसके बाद 2। ठीक है, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका बच्चों हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब हम A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A मैट्रिक्स 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2
माइनस करेंगे ए ट्रांसपोज को। ए ट्रांसपोज हमारे पास है 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 3 0, 3 + 2 5, -1 -1 + 4 माइनस माइनस प्लस 3, उसके बाद -2 -3 -5, -2 माइनस प्लस 0, डायगोनल एलिमेंट्स 0 आएंगे, 1 + 5 6, -4 माइनस माइनस प्लस -3, -5 -1 -6। बच्चों अब हम इसके साथ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, -5 0 6 -3 -6 और 0। जो तो 2 का मल्टीपल होगा उसका हम हाफ करेंगे, ठीक है। जो हमारा ऑड नंबर होगा उसके डिवाइड में 2 लिखेंगे, 0 5/2 3/2 -5/2 0 6 का हाफ 3 -3/2 -3 एंड 0। इसको लिखेंगे विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। स्टूडेंट्स लास्ट में हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम ए के इक्वल प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे नाउ हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0। अगर इसका सम जो ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो आपने क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो ठीक की है। अगर आपके पास इसका टोटल ए के इक्वल नहीं आएगा तो आप एक बार स्टेप्स चेक करें, ठीक है। इसमें मिस्टेक प्लस और माइनस की मिस्टेक होगी तो आपके पास ए मैट्रिक्स नहीं आएगा। आप इसको एग्ज़ाम में वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका टोटल ए के इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 3 + 0 3, 1/2 + 5/2, इसको ऐड करेंगे हमारा आएगा 6/2। 6/2 कितना होगा 3, -5/2 + 3/2 2 एलसीएम -2/2 -1, ठीक है बच्चों। इसके जब हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो हमारा ए मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। हमारा कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ए, विच इज़ इक्वल टू ए। हमारे पास था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये था हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे, ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको क्वेश्चन 6 मार्क्स में एग्जाम में आएगा बच्चों। जो इसका 4th पार्ट होगा वो आप खुद से ट्राई करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 इज चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइजेज 11 and 12। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का प्रोडक्ट माइनस बी ए का प्रोडक्ट जो है वो होगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, ज़ीरो होगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये हम फाइंड करेंगे। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, दोनों मैट्रिसेस हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बी का प्रोडक्ट माइनस बी ए का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था, ए एंड बी जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, ठीक है। अगर बी भी सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी हमारा बी के इक्वल होगा, ठीक है। इसे हम मानेंगे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, इसे हम फर्स्ट पॉइंट मानेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बी माइनस बी ए जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ज़ीरो होगा, जहाँ आइडेंटिटी होगा। हम लिखेंगे नाउ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। उसके बाद हम ये ट्रांसपोज को, ठीक है, सेपरेट करेंगे, ए बी के ऊपर अलग और माइनस बी ए के ऊपर अलग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने रिवर्सल लॉ में सीखा था, जब हम ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो बी के ऊपर पहले जाएगा, उसके बाद ए के ऊपर जाएगा। सिमिलरली ए के ऊपर जाएगा पहले, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज पहले जाएगा, उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स पर जाएगा। अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है हमारे पास, बी के इक्वल। ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल माइनस ए बी,
ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल। हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो चेक करो यहाँ पर ए बी माइनस बी है हमारे पास, यहाँ पर बी ए माइनस ए बी है उल्टा। अगर हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर इसमें से हम नेगेटिव साइन कॉमन लें, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन कॉमन लिया, ए बी माइनस बी ए आ गया। बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। जब यहाँ पर ट्रांसपोज का साइन हटेगा राइट साइड पर तो उसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। अब ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज था, उसके आगे नेगेटिव साइन आया, ट्रांसपोज का साइन हट गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा जिसका नेगेटिव बाहर आ गया उसे हम कहेंगे ए बी माइनस बी ए जो होगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब ए इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है, ए इज़ राइट ऑप्शन। एक्सरसाइज 3.3 का स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए ट्रांसपोज प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हम अल्फा फाइंड करेंगे, ठीक है, अल्फे की वैल्यू एंगल जो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज की वैल्यू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नाउ गिवन क्या है हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ए मैट्रिक्स की ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे, ए ट्रांसपोज है कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कॉज अल्फा इक्वल क्या है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन नहीं है, हम जिस ऑर्डर का हमें ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 1 2/2। बच्चों जब हम इसको ऐड करेंगे क्या आएगा, कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा 2 टाइम्स कॉज अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा इक्वल टू 1 0 0 एंड 1, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेशन लगाएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे बाय कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स को कंपेयर किया, 2 कॉज अल्फा जो होगा हमारा इक्वल टू 1 आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल किया। इसमें से हम बच्चों अल्फा फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इसमें से हम अल्फा फाइंड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, कॉज अल्फा इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 कॉज कितने पर होगा, 1/2 होगा कॉज 60 डिग्री पर, ठीक है ना, सबसे पहले हम डिग्री में लिखेंगे, 60 डिग्री पर कॉज 60 पर 1/2 होगा। इसका मतलब कॉज अल्फा जो होगा हमारा कॉज 60 के इक्वल आ गया, ठीक है। 60 को हम पाई में चेंज करेंगे, कॉज π/3, ठीक है ना, कॉज π/3, इसका मतलब कॉज से कॉज कैंसिल, अल्फा किसके इक्वल आ गया हमारा π/3, अल्फा इक्वल टू π/3, बी इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है, बी इज़ राइट ऑप्शन। बच्चों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा चैप्टर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। ऐसे और लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।